दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पटना के न्यू बाईपास ज्ञानगंगा के पास मेट्रो निर्माण कार्य को लेकर रास्ता बंद रहेगा और रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 31 नंबर पिलर से पूरब लगभग 500 मीटर तक उत्तरी लेन में वाहनों का परिचालन बंद रहेगा और इस अवधि में दक्षिणी लेन से दोनों ओर वाहनों का परिचालन होगा और ये व्यवस्था 5 से 7 दिनों तक बनी रहेगी। वैकल्पिक मार्ग के रूप में ओल्ड बाईपास या फिर जेपी गंगा पथ का उपयोग किया जा पाएगा। अगली खबर, गया शहर के रामपुर थाने की पुलिस टीम ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर एक महिला से सरेआम छेड़छाड़ का मामला को लेकर लिखित शिकायत रामपुर थाने में दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रामपुर थाना के थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि एक पीड़िता के द्वारा छेड़छाड़ करने को लेकर लिखित शिकायत की गई थी। अगली खबर, पंचायत चुनाव में जीत की फायरिंग मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। जज ने सभी गवाह और साक्ष्य के आधार पर नतीजे पर पहुंचकर आरोपी को दोषी पाया, जिसमें 2 लोगों को 3 साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया है। वहीं 4 लोगों को 2 साल की सजा मिली है। ये मामला बक्सर जिला का है और बताया गया कि यह मामला पंचायत चुनाव में जीत के बाद दूसरे के दरवाजे पर फायरिंग करने का है, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई की गई और कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर, सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट ने मानहानि के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ आरोप पत्र तय कर दिए हैं। न्यायाधीश सरिका बहालिया ने खुली कोर्ट में उन पर लगाए गए आरोपों को सारांश में पढ़कर सुनाया और मोदी ने आरोपों से इनकार किया है। इसके बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अपना साक्ष्य पेश करने के लिए 6 फरवरी को अगली तिथि निश्चित कर दी है। अगली खबर, बिहार राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। अब बैंकों में जमा पैसा निकालने के लिए लोगों को कारण बताना होगा। बैंकों से अधिक राशि की निकासी होने पर ब्रांच मैनेजर को प्रतिवेदन देना पड़ेगा। वहीं नगद राशि लेकर चलने वाले लोगों पर पुलिस की नजर रहेगी। नगद राशि लेकर पकड़े जाने पर साक्ष्य दिखाने के साथ कारण बताना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के जिलों में धनबल को रोकने के लिए डीएम की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया गया है और डीएम की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिया है। अगली खबर, अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को निमंत्रण की जानकारी नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में तो पूजा पाठ चलता ही रहेगा, वहां जाना अलग बात है। मेरे घर में ही राम मंदिर बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को निमंत्रण की जानकारी नहीं है। अयोध्या में तो पूजा पाठ चलता ही रहेगा, वहां जाना अलग बात है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के अंदर गहमागहमी तेज है। यहाँ के मौजूदा सांसद अजय निषाद की मुश्किलें बढ़ने लगी है, क्योंकि नए जातीय समीकरण के आधार पर कुढ़नी के बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। इससे पार्टी के अंदर ही राजनीतिक हलचल तेज है। विधायक का कहना है कि जाति आधारित गणना के आधार पर उनके कास्ट की संख्या जिले में ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी बनती है। अब तक के जातीय समीकरण के लिहाज से निषाद समाज के उम्मीदवारों के अनुकूल माने जाने वाले संसदीय सीट पर अब जातीय समीकरण बदल चुका है। अगली खबर, गया में बेशकीमती शीशम की लकड़ी को सरकारी कर्मी के द्वारा चुरा लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। खास बात यह भी है कि उस सरकारी लकड़ी के चुराए जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा। वायरल वीडियो जिले बेलागंज प्रखंड कार्यालय से जुड़े परिसर का है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भारी मात्रा में रखी गई बेशकीमती शीशम की लकड़ी को अंचल कर्मी की मिलीभगत से चुरा ली गई। अगली खबर, एमएलसी का पेंशन रोकने के खिलाफ आंदोलन की तैयारी है। बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय सिंह की पेंशन रोकने के मामले को लेकर अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ शिक्षकों और कर्मचारी ने आंदोलन का संघनाद कर दिया है। इसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय संघर्ष समन्वय समिति बनाई गई है। इसके तहत 9 जनवरी को विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी अपनी अपनी इकाई में काला बिल्ला लगाकर शिक्षक विभाग में तुगलकी फैसले का विरोध करेंगे। शिक्षा विभाग के तुगलकी फैसले से परेशान बिहार विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षक संगठनों ने यह फैसला किया है। बड़ी खबर, राज्य के अररिया जिले में प्रेम प्रसंग में युवक का काटा गया लिंग। पिता ने 8 लोगों पर दर्ज करवाया एफआईआर। बता दें कि बरदाहा थाना कांड संख्या 2/24 में
दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि मेरा पुत्र पवन कुमार मंडल संध्या में शौच के लिए घर से पूरब दिशा में गया था और पुरानी दुश्मनी को लेकर बलदेव मंडल, महेंद्र मंडल, रविंद्र मंडल, सुनील मंडल, अनिल मंडल, अरविंद मंडल सहित सैनी चौक के निवासी सभी मजबा बनाकर मेरे पुत्र जो कि शौच करने के लिए गया था, सभी लोग पहुंचकर मेरे पुत्र को जबरन उठा करके बांसबाड़ी में ले गए, जहां उसकी जगह पर मेरे पुत्र की हत्या की नीयत से जमीन पर पटककर तेज धारदार हथियार से लिंग काट दिया गया। अगली खबर बंगाल और बिहार में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में खटपट तेज, कांग्रेस कर रही सम्मानजनक सीटों की मांग। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट बढ़ती जा रही है और बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उसने कांग्रेस के लिए अपना दिल खुला रखा है, लेकिन वार्ता नाकाम रहने पर वो अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है। वहीं बिहार में कांग्रेस ने कहा कि सम्मानजनक सीटें न मिलने पर न केवल पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू समेत पूरे सत्तारूढ़ गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेता सीटों को लेकर क्या सोच रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है और अंतिम निर्णय जो है दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। हमारी नेता ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस के लिए हमारा दिल जो है खुला हुआ है। अगली खबर पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। सुशील मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर जांच एजेंसी राजद अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी तो ऐसी घटनाएं बिहार में भी हो सकती है। वो नहीं चाहते कि केंद्रीय एजेंसी काम करे और ये घटना पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन यह बिहार में भी हो सकता है क्योंकि राजद और टीएमसी में कोई अंतर नहीं है। अगर सीबीआई या फिर ईडी लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ऐसे हमले यहाँ भी हो सकते हैं। अगली खबर विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम घटक दल वैसे तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हालांकि तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। इस बीच विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए हैं और चिराग पासवान ने कहा कि उस गठबंधन में सब ठीक नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने केवल 2 सीटें देने की बात की है, आम आदमी पार्टी पंजाब में सारे सीटों पर लड़ने की बात कर चुकी है। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने ही 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कई सीटें हैं जिस पर सब जान रहे हैं कि कौन लड़ेगा। मुंगेर की सीट का सब जानते हैं कि कौन लड़ेगा और सीटों के बंटवारे में जो कठिनाइयां आ रही है उसमें गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगली खबर बिहार में इस महीने में हो सकती है एएनएम और जीएनएम की परीक्षा। बीएनआरसी के माध्यम से संचालित होंगे एग्जाम। नर्सिंग की पढ़ाई कराने वाले एएनएम और जीएनएम संस्थानों में फरवरी-मार्च में परीक्षा हो सकती है। राज्य में करीब 400 एएनएम एवं जीएनएम संस्थान हैं और जिनमें पढ़ने वाले करीब 36,000 विद्यार्थी की परीक्षा संचालित की जानी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के माध्यम से परीक्षा संचालित करने का निर्णय किया गया है और बैठक में निर्णय किया गया कि परीक्षा को लेकर 11 जनवरी से 31 जनवरी तक फॉर्म भरा जाना है। अगली खबर हड़ताल के बाद बर्खास्त की गई 18,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को बहाल किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल होने के बाद बर्खास्त की गई 18,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को बहाल किया जाएगा और नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और अनुरोध किया कि सरकार जो है सेविकाओं और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाने पर विचार करे। अगली खबर अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान, कहा कि अगर कांग्रेस बिहार में सिर्फ 4 सीटों पर लड़ी तो दिक्कत हो सकती है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया और दावा किया कि प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर सम्मानित हिस्सा नहीं मिलने की स्थिति में न केवल पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरे महागठबंधन पर असर पड़ेगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बयान उस सवाल के जवाब में दिया जब उनसे मीडिया के एक वर्ग ने जारी उन अटकलों के बारे में पूछा कि पार्टी को राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से मात्र 4 सीट की पेशकश की जाने वाली है। तो अखिलेश सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस केवल 4 सीट पर लड़ती है तो जदयू सहित पूरे गठबंधन पर इसका असर पड़ने वाला है। अगली खबर पीएमओ पहुंच चुका है केके पाठक का गाली वाला मामला। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष ने बिहार के मुख्य सचिव को लिखा है पत्र। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर लगे उनके आरोप की जांच की जाए और अगर 15 दिनों के भीतर जांच और कार्रवाई नहीं होती है तो वो कानून का सहारा लेंगे। डॉक्टर कुमार ने अपर मुख्य सचिव पर गाली देने का आरोप लगाया और आईएमए बिहार शाखा की बैठक में इस प्रकरण की निंदा की गई है। अगली खबर, राज्य में एसडीओ से लेकर डीएसपी तक बन सकते हैं बिहार के खिलाड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वादा, कहा कि मेडल पाने वाले प्लेयर्स को सीधे मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत
आयोजित नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब राज्य में खेलों के प्रति युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ तर्ज पर बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति रूल बुक 2023 बनाई गई है। इसके तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मेडल पाने वाले खिलाड़ी को सीधे नौकरी दी जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को बड़ा तोहफा मानदेय वृद्धि पर मान चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है और आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद ये घोषणाएं की है और कहा कि आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। साथ ही जो आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं हड़ताल अवधि में चयनमुक्त कर दी गई थी उनकी वापसी भी की जाएगी। इस घोषणा से हड़ताल अवधि में चयनमुक्त की गई 10,203 आंगनबाड़ी सेविका एवं 8,016 सहायिका की सेवा वापस हो गई है। मुख्यमंत्री ने सेविकाओं सहायिकाओं से कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। अगली खबर, 10 जनवरी से इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम जिलों को भेजी गई परीक्षा सामग्री। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा का डेट शीट पहले ही जारी हुआ था, वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर भी जानकारी सामने आई है। 10 जनवरी को एग्जाम होगा, वहीं अब परीक्षा सामग्री जिलों में भेज दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा परीक्षार्थियों के शिक्षण संस्थान में परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा केंद्र पर उपयोग में लाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की पैकिंग सामग्री, केंद्र अधीक्षक नियुक्ति पत्र एवं मार्गदर्शिका आदि परीक्षा केंद्रवार पैकिंग करके समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति विशेष दूत के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेज दिया गया है।